हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी बीबीएम केयू सेमेस्टर 5 मेजर जूलॉजी का सिलेबस। इसमें मैं आपको बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछा जाता है और कौन सा लॉन्ग में पूछा जाता है। तो सेमेस्टर 5 में आपका मेजर पेपर 9 है, वो उसका नाम है इवोल्यूशन एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। मेजर पेपर 9 में आपको सबसे पहले जो आपको पढ़ना है यूनिट 1 में, वो है आपको पढ़ना है जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। मतलब उसके अंदर आपको पढ़ना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल एरा, ये आपको पढ़ना है। ये ज़्यादातर आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसके बाद फॉसिल पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फॉसिल, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल और एज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल। ये तीनों टॉपिक लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, एक ही साथ पूछेगा। उसके बाद फॉसिल हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स पढ़ना है, मतलब इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ मैन। दोनों टॉपिक लॉन्ग में पूछा जाता है। अगर ये होता है ना, अगर हॉर्स को अगर प्रीवियस में पूछा है तो इस साल आपको मैन पूछेगा, उसी तरह से इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। उसके बाद थ्योरीज एंड सोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन में आपको पढ़ना है लेमार्किस के बारे में पढ़ना है, न्यू लेमार्किस पढ़ना है, डार्विनिज्म पढ़ना है और न्यू डार्विनिज्म को पढ़ना है। ये चारों भी लॉन्ग में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है या तो लेमार्क पूछेगा या तो डार्विनिज्म पूछेगा। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। इसमें आपको म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन पढ़ना है, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड इट्स इवोल्यूशन, मोड्स ऑफ स्पीशीज, ये भी आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। ज़्यादातर इस सिलेबस मतलब ये जो पेपर है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन लॉन्ग में ही पूछा जाता है। शॉर्ट में रेयर क्वेश्चन है, जैसे हार्डी-वेनगर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट में बोटलनेक फिनोमेना और फांडर प्रिंसिपल, ये दोनों शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसके बाद लेवल एंड पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। इसमें आपको पढ़ना है माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन और मेगा इवोल्यूशन। ये आपका शॉर्ट नोट में पूछेगा, इसको रेयर इसको लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद बेसिक पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट, एडेप्टिव, पैरेलल और कन्वर्जेंट, ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसके बाद मेजर पेपर 10 आपका इम्यूनोलॉजी पढ़ना है। आप लोग को बीबीएम के मेजर पेपर 10 आपका इम्यूनोलॉजी है, बीबीएम में दूसरा था। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है इम्यूनिटी को पढ़ना है। इम्यूनिटी जो है वो शॉर्ट में पूछेगा। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनएट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये मतलब लॉन्ग का टॉपिक है। उसके बाद है सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसमें कि आपको इम्यूनो कॉम्पोनेंट सेल्स पढ़ना है, ग्रेनुलोसाइट्स, ऑर्गेनुलोसाइट्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करके पढ़ना है। उसके बाद है ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसमें कि आपको लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़ना है। लिम्फॉइड ऑर्गन को दो भाग में बांटा जाता है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। दोनों में से कोई एक आपका लॉन्ग में पूछता है, और शॉर्ट नोट में ये दोनों में से जो लिखा हुआ है थाइमस, बोन मैरो, बर्सा, फैब्रिकस, ये सब में कोई एक या दो टॉपिक आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना है एंटीजन, जिसका आपको डिफिनेशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर और टाइप्स पढ़ना है। उसके बाद एंटीजेनेसिटी, इम्यूनोजेनेसिटी आपको पढ़ना है। एंटीजन, डिटर्मिनेंट, इपिटोप्स और हेप्टेन आपको पढ़ना है। एंटीबॉडीज़ पढ़ना है। एंटीबॉडी ज़्यादातर आपको लॉन्ग में पूछा जाता है। इसका प्रॉपर्टीज और फंक्शन एक ही साथ हो जाता है। जैसे अगर आप इम्यूनोग्लोबिन्स पढ़िएगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगी एक प्लेलिस्ट का, वो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, ज़्यादातर आपको टॉपिक का नोट्स मिल जाएगा। नहीं तो जो रिसेंट वीडियो अगर मैं अपलोड करूँगी तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि सेमेस्टर 5 का एग्जाम में अभी टाइम है। तो जो से उसके बाद है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें जो आपका है MHC, ये लॉन्ग में पूछा जाता है। उसका जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, या तो ये लॉन्ग में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। इसका बाद एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यून डिसऑर्डर, ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। वैक्सीन और वैक्सीनेशन लॉन्ग में पूछा जाता है।